गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.2। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी मस्ट नो अबाउट इरेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट irrational number is. So basically irrational numbers any numbers which cannot be expressed in the form of p by q की फॉर्म में क्या कहते हैं इसे can't be expressed। और हमारा p क्या था, where p and q इंटीजर्स थे and q must not be equal to 0। ठीक है, अगर किसी भी टर्म को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं ना, उसी तरीके से इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, वी कांट काउंट देम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दूँ, सो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल √2, even the most famous pi, which is equals to 3.14, but it is not exactly 3.14. there are numbers even after 4। basically it is what 22/7, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ते हैं 22/7 को अप्रॉक्स में हम पाई के इक्वल लेते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर 22/7 ना रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में। वही पाई जो है ना वो इरेशनल नंबर है। भी हो सकता है, जैसे √3 लिख दिया मैंने, √5, √4 नहीं लिख सकते। अगर मैं √4 लिखूंगी तो वो तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, यानी डेट इज अ रेशनल नंबर। आफ्टर डैट तो ये सारे हमारे, अगर मैं कोई ऐसी टर्म लिख रही हूँ 0.101111 367 एटसेट्रा, ये नॉन रिपीटिंग। So basically I hope you are able to understand what a irrational number is. It is a real number। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना ऐसी, नेचुरल, ऑल नेचुरल्स आर होल, प्लस इसमें 0 होता है, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल विच इज रिप्रेजेंटेड एज q। रेशनल प्लस अगर मैं कर दूं इरेशनल, तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा रियल नंबर्स। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ रियल नंबर्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज आर। यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस एज वेल कि आर से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, या तो बोल्ड आर लिख के इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो ऐसे। एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले ना एक और चीज़ बताती हूँ, रियल नंबर से भी ना एक बड़ी टर्म होती है जिसे हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके मतलब बाहर आउटर में यू विल स्टडी व्हेन यू विल स्टडी दिस द हायर मैथमेटिक्स, उससे भी बड़ी एक टर्म होती है जिसको हम ना कॉम्प्लेक्स से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ये काफ़ी हायर टर्म है, बट और जो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये याद रखना। अब हम आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें कहीं भी कोई भी नंबर है तो वो इस बड़े वाले बॉक्स में, ये जो रियल नंबर का बॉक्स इसमें आ रहा होगा, यानी कि येस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, येस। फिर यही लाइन लिख देनी है। अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं भी, आप रियल नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल इरेशनल ले लेते हैं, अगर हम लेते हैं √2 ही ले लेते हैं, √2 इज इरेशनल एंड ऑल्सो अ रियल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन, जो भी हम कहना चाहें वो कह सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है ना, उसमें आपको सोचना पड़ सकता है। जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट यानी एवरी पॉइंट, हर पॉइंट या हर पॉइंट की बात है। एक्सट्रीम जो चीज़ नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अगर सम लिख दे तो वो एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन एवरी लिखा हुआ है तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखी है। पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, वो √m की ही फॉर्म में होता है, और m क्या है, नेचुरल नंबर। सो इज इट करेक्ट, नो इट इज़ डेफिनेटली नॉट करेक्ट। नंबर लाइन पे ना नेगेटिव टर्म्स भी होती हैं, देयर आर नेगेटिव नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन विच कैन बी expressed
in the form of root m, for where m is natural. Next is every real number is an irrational number. For example, अगर मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया, यहाँ हम देख सकते हैं, अगर मान लो मैंने ये सारे बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रियल है, अगर मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया तो वो तो रियल है ही, तो क्या रेशनल नंबर इरेशनल है? सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, नो. ऑलवेज रिमेंबर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर मे बी ट्रू बट नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, सो नो, every real number cannot be an irrational number. For example, 3/2 is rational. 3/2 एग्जाम्पल 3/2 ले लो या तो 2 ही ले लो, तो मैं 1 ले लूँ, कुछ भी, ये सारी टीमें आर रेशनल नंबर्स बट रेशनल नंबर्स ब्रैकेट में ये लिख देती हूँ कि रियल भी है, रियल number but aren't irrational. Now next question is, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Solution, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ना इरेशनल तो नहीं होता, तो दिस इज नो. इन्होंने क्या बोला है कि एग्जाम्पल से प्रूव करो. सो एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ √4 या √9, कुछ भी, इसमें क्या है, ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसका क्या होता है स्क्वायर रूट, +2 + -2, और इसका होता है +3 and -3. सो और ये दोनों क्या है, ये दोनों ही रेशनल नंबर है. 2 + 2 - 2 बोथ आर रेशनल as it can be expressed in form of p/q. और क्या 2/1 या तो -2/1 रिस्पेक्टिवली यूज़ किया जाता है, ताकि इस +2 के लिए ये वाली टर्म है आगे वाली, और लेटर जो टर्म लिखी हुई है उसके लिए ये, डेट्स वाई रिस्पेक्टिवली इज बीइंग यूज्ड है. सो इसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया. अब इरेशनल क्या होता है कि हमसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यानी कि हर पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता. कुछ का होता है, फॉर एग्जांपल जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब तो इरेशनल है, इनको हम प्रूव करना भी सीखेंगे बट इन 10th क्लास. सो इसका या तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, या ये लिख दो, या √16 लिख दो, +-4, कुछ भी, जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है वो सब आप लिख सकते हैं. In this question what we have to do is show that √5 can be represented on a number line. नंबर लाइन पे हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले ना पाइथागोरस, जो आप बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं, यू ऑल नो, उन्होंने ना √2 को ना इरेशनल प्रूव किया था. ये तो वैसे आप 10th में पढ़ने वाले हो. इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सीखते हैं अभी हम फिलहाल, तो कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो √5 वैसे आएगा कैसे, थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करते हुए, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है, बेसिकली ऐसे कि 4 + 1 5 हो जाएगा, यानी मुझे चाहिए 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर विच इज़ डेफिनेटली अंडर √5. सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे ना, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ. सो हम क्या करते हैं ना, मान लो इसको मैंने बेस ले रखा है, इसको मैंने ले रखा है परपेंडिकुलर, दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो मैंने बेस यानी ये मैंने 2 ले रखा है, मुझे इतना डिस्टेंस पे थोड़ा ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, और जैसे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर. वैसे मैंने स्केल से नहीं बनाया, यू हैव टू ड्रॉ बाय यूजिंग द रूलर, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर. सो ऑलवेज रिमेंबर, देखो अगर हम सोचें तो √5 है, अगर √4 होता तो क्या होता 2, तो √5 है, यानी कि ये समझ आ गया हमें कि 2 से ज़्यादा ही है, यानी 2 के बाद ही वो √5 जो है नंबर लाइन पे आ रहा होगा.
ठीक है। तो फिर ये तो हमारा √2 हो गया, ये हो गया 1, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। सो ये 2 था, ये 1 था, तो द हाइपोटेन्यूज इज √5। तो इसमें हमें सबसे सिंपल करना क्या होता है ना कि इस मेजरमेंट का √5 के मेजरमेंट का ना कंपास को सेट करना होता है, और फिर ये हमें रेडियस लेना होता है, और फिर इस हिसाब से हमें सर्कल बनाना होता है, और जिस पॉइंट पे वो नंबर लाइन पे कट कर रही होती है वो हमारा √5 रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसे अगर मैंने किया तो इस बेसिकली एट दिस पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज √5। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।